अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हम लोगों ने वाटर वाला चैप्टर जो स्टार्ट किया हुआ है उसमें हम लोगों ने हार्डनेस ऑफ वाटर के बारे में पढ़ा था कि वाटर जो होता है वो एक सॉफ्ट वाटर होता है, एक हार्ड वाटर होता है। और सॉफ्ट वाटर इज़ अ वाटर जिसमें साबुन झाग बनाता है, और हार्ड वाटर वो वाटर होता है जिसमें साबुन झाग नहीं बनाता। और हार्ड वाटर कि फिर हम लोगों ने रीजंस पढ़ी थी कि कोई भी वाटर हार्ड क्यों होता है। वो हमने पढ़ा था कि प्रेजेंस ऑफ सम आयंस, बेसिकली वाटर हार्ड होता है प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन। और कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस के अलावा हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ये भी डिस्कस किया था कि कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के और साथ और भी नेगेटिव रेडिकल्स लगे हुए होते हैं, या मतलब कार्बोनेट्स होते हैं, बाइकार्बोनेट आयंस होते हैं, या फिर सल्फेट आइंस होते हैं, या फिर क्लोराइड आइंस होते हैं। तो इसी बेस पे ये भी डिस्कस किया था हमने कि हार्डनेस जो है वो दो तरह की होती है। एक टेम्परेरी हार्डनेस होती है और परमानेंट हार्डनेस होती है। और टेम्परेरी एंड परमानेंट हार्डनेस क्या होती है, वो उन्हीं आइंस की प्रेजेंस की वजह से होती है। तो उसी बात को आगे बढ़ाते हुए थोड़ा सा और डिटेल देखते हैं कि टाइप्स ऑफ हार्डनेस लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था दो तरह की होती है, एक टेम्परेरी हार्डनेस और दूसरी परमानेंट हार्डनेस। टेम्परेरी हार्डनेस बेसिकली जो होती है, टेम्परेरी हार्डनेस होती है पानी के अंदर बाइकार्बोनेट हों, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स। बाइकार्बोनेट आयन हम लोगों ने पढ़ा हुआ है HCO3-1। मतलब मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट या फिर कैल्शियम बाइकार्बोनेट अगर पानी में प्रेजेंट होगा तो दैट विल बी टेम्परेरी हार्डनेस। और परमानेंट हार्डनेस में क्या होता है, मैग्नीशियम या फिर कैल्शियम के सल्फेट आयंस होते हैं, SO4 2 नेगेटिव, या फिर क्लोराइड आयन होता है। तो अगर तो मैग्नीशियम और कैल्शियम के बाइकार्बोनेट्स हैं पानी के अंदर तो फिर वो टेम्परेरी हार्डनेस होगी। और अगर मैग्नीशियम एंड कैल्शियम के सल्फेट्स या क्लोराइड आइंस हैं तो फिर वो परमानेंट हार्डनेस होगी। तो टेम्परेरी हार्डनेस एंड परमानेंट हार्डनेस की डेफिनेशन भी यही है। टेम्परेरी हार्डनेस इट इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। एंड परमानेंट हार्डनेस सेकेंड टाइप, इट इज़ बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सल्फेट्स एंड क्लोराइड्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। मतलब सल्फेट्स एंड क्लोराइड्स की प्रेजेंस में अगर होंगे तो वो परमानेंट हार्डनेस, और अगर बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम होंगे दैट विल बी टेम्परेरी हार्डनेस। बहरहाल टेम्परेरी हार्डनेस हो या परमानेंट हार्डनेस हो, इन दोनों को हम लोग रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए रिमूवल ऑफ हार्डनेस की अगर हम बात करें तो रिमूवल ऑफ हार्डनेस की भी आगे दो टाइप्स होती हैं, रिमूवल ऑफ टेम्परेरी हार्डनेस एंड रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस। आज हम डिस्कस करते हैं रिमूवल ऑफ टेम्परेरी हार्डनेस की, कि हम टेम्परेरी हार्डनेस को किस तरह रिमूव कर सकते हैं। टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव करना इजी है। इसके दो मेथड्स होते हैं टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव करने के। एक होता है बाय बॉइलिंग और दूसरा होता है बाय केमिकल मेथड और क्लार्क्स मेथड। ठीक है, बाय बॉइलिंग अगर हम बात करें तो बॉइलिंग में ये होता है, लास्ट वीडियो में भी हम लोगों ने ये बात डिस्कस की थी कि वैसे आमतौर पे कार्बोनेट्स जो होते हैं मैग्नीशियम और कैल्शियम के, वो वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। जब हम लोगों ने डिस्कस किया था कि वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, पानी में डिजॉल्व नहीं होते कार्बोनेट्स ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। और फिर एसिड रेन में से जब ज़मीन पे एसिड रेन होती है तो पानी के अंदर हवा, बारिश के पानी में हवा में से कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब होती है, और वो फिर जब सॉइल पे आती है तो फिर उस कार्बन डाइऑक्साइड के डिज़ोल्व होने की वजह से कार्बोनेट और मैग्नीशियम, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट उस पानी में डिज़ोल्व होते हैं। अदरवाइज कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट्स इनसॉल्युबल होते हैं। सो इसी प्रिंसिपल को देखते हुए बाय बॉइलिंग, बॉइलिंग हम टेम्परेरी हार्डनेस की हमारे पास है टेम्परेरी हार्डनेस कैल्शियम बाइकार्बोनेट या फिर मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की वजह से होती है। अभी हमने डिस्कस किया कि टेम्परेरी हार्डनेस कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स की वजह से होती है। बाइकार्बोनेट्स HCO3, तो ये HCO3 कैल्शियम के साथ लगा हुआ है, दैट इज कैल्शियम बाइकार्बोनेट। जब हम कैल्शियम बाइकार्बोनेट जिस पानी में होता है टेम्परेरी हार्डनेस, उसको जब हम सिंपली हीट करते हैं तो ऑन हीटिंग कैल्शियम बाइकार्बोनेट ऑटोमेटिकली इनसॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड बीइंग गैस निकल जाती है,
और पानी के अंदर ये पानी में ही रह जाता है, वाटर ही है ये भी। और कैल्शियम कार्बोनेट इनसॉल्युबल है, मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया, कैल्शियम कार्बोनेट इनसॉल्युबल बन जाता है और फिर हमारे बाय बॉइलिंग पानी के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट के इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट्स बन जाते हैं। एक तो ये बाय बॉइलिंग के हमारा कैल्शियम बाइकार्बोनेट रिमूव हो जाता है, इसको हम फिर फिल्ट्रेशन के थ्रू अलग कर लेते हैं और हमारा पानी सॉफ्ट हो जाता है। सेकेंड मेथड इज़ क्लास मेथड। क्लास मेथड की अगर हम बात करें तो हम, ये केमिकल मेथड होता है, इसमें हम लाइम वाटर के साथ कैल्शियम बाइकार्बोनेट के कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ हम रिएक्शन करवाते हैं मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का या कैल्शियम बाइकार्बोनेट का, और सेम टू सेम इनसॉल्युबल मैग्नीशियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट बन जाते हैं। और अगर हम कैल्शियम बाइकार्बोनेट HCO3 ट्वाइस, कैल्शियम बाइकार्बोनेट के साथ जब हम रिएक्शन करवाते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, तो हमारे पास इनसॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है और साथ में वाटर मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। तो ये दो मेथड्स हैं हमारे पास जिसको हम यूज़ करते हुए रिमूव कर सकते हैं अपनी टेम्परेरी हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम देखते हैं कि उसको कैसे रिमूव करते हैं। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।